प्रसिद्ध कृष्णा जी ही सच्चाई है जीवन की। भाई ऐसे टाइम पे आके विकेट दे रहा वो बंदा कि तुम फॉलो ऑन के बारे में सोच रहे हो, नहीं तो श्रीलंका को फॉलो कर रहे होते यार। भाई समझ में नहीं आ रहा है श्रीलंका है किसके भरोसे, सोनल के की बारिश के, और हमारी लड़ाई है किससे। ये कागजों में पहले से मेंशन क्यों नहीं था कि तुमको श्रीलंका के साथ नहीं बारिश के साथ भी मुकाबला करना होगा। मतलब मेरी प्रिंसों की टीम, मेरी इंडिया की टीम वहाँ पे 500-500 लगा रही है, और ये बारिश के कारण भाई तीसरे दिन का खेला भी ख़त्म हो चुका है और अभी तक भाई दूसरी पारी नहीं ख़त्म होने को आ रही है। हाँ ठीक है भाई, तेल निकाला है टेल ने, वो बात ठीक है। हमारी टेल बार बार ऐसा नहीं करती है, कभी कभार करती है, लेकिन हमारे खिलाफ बाकी ओपोजिशन की टीम हमेशा ऐसा कर देती है। लगभग 170 कुछ पे भाई लोगों 7 आउट हो गए थे। लगा कि आज इनको फॉलो ऑन दे के आज फिर से 2 कर देंगे आउट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई लोगों। ऐसा हुआ नहीं भाई लोगों आज। कुछ भी खा के नहीं आया हमें, तो भाई लोगों ऐसा हुआ नहीं भाई लोगों आज। और अभी ये सोनल नहीं काबू में आ रहा भाई यार। क्या करना है सोनल का? मेरे को तो ऐसा लग रहा सोनल भी जीतने के लिए नहीं खेल रहा। सोनल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है श्रीलंका के साथ। ये ऐसा है भाई, मैं फॉलो ऑन से तो बचाता रहूंगा तुम लोगों को, बाकी तुम लोग देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। जय हो मेरा प्रसिद्ध कृष्णा, मेरा जीवन की सच्चाई, मेरा 3 आउट कर देने वाला, मेरा लंबा चौड़ा कद का खिलाड़ी, ऊंचा लंबा कद, नी तू सोनी भी तू हद, बॉलिंग तेरी सोनी भी तू हद, नी मैं इत्थे बैठ के कृष्णा कृष्णा करदानी, नी मैं एवं तो नहीं तेरे उत्ते मर्दानी। भाई लोगों मोर्कल ने भी कहा है कि मीडिया और बाकी कमेंटेटर और पता नहीं कौन कौन कृष्णा जी के पीछे पड़े रहते हैं। भाई लोगों फॉलो ऑन होगा कि नहीं होगा, अब ये है सवाल। भाई लोगों देखो नजरिया है अपना अपना, मतलब उस तरीके से तुम ये सोच के भी खुश हो सकते हो कि ठीक है यार थोड़ा सा टेल ने तेल निकाल दिया, अरे तब भी तो 238 रन दूर हैं वो। अरे सवाल 238 का है ही नहीं है भाई, है ही नहीं है। तीसरा दिन खत्म हो गया है, चौथे दिन भी बारिश का खतरा, और बारिश का खतरा कब नहीं रहता यहाँ पे। तो भाई मोर्कल जी ने अपने विचार पेश करे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कर भी सकते हैं, मतलब फॉलो ऑन दे भी सकते हैं, सोच रहे हैं, मतलब आते ही अगर जल्दी जल्दी उनको निपटा दिया। वो स्टेटमेंट में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन एक तरफ है लड़ाई, एक तरफ है श्रीलंका, एक तरफ है सोनल, और दूसरी तरफ हमारी तरफ है भाई लोगों कृष्णा जी। ये जो 3-4 लोगों के बीच में खड़की हुई है, इसमें आखिर जीत किसकी होगी? मैं फिर से एक बारी बता देता हूं बॉस, अगर ड्रॉ हो गया किसी भी वजह से, बारिश की वजह से या वटेवर किसी की वजह से भी, तो ये अच्छा नहीं होगा, हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड में एक अलग चैलेंज है, मतलब अलग ही चैलेंज है, और वो पैट कमिंस ये कंगलुओं का गुस्सा हम पे जरूर निकालेगा, तुम देख लेना। तो वो वाली चीज है। अपने अपने वहां हाथ रख, दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या इंडिया फॉलो ऑन करवाने जा रही है, क्या फॉलो ऑन के लिए हम काबिल हैं, क्या हम फॉलो ऑन करवा सकते हैं। ये नहीं है कि उनको 39 रनों से पहले 38-39 रनों से पहले अगर हमने रोक लिया तो फिर पक्का ही फॉलो ऑन दे देंगे। भाई उसमें भी मर्जी चलती है, उसमें भी मर्जी होती है। मुझे लगता है नहीं कराएंगे फॉलो ऑन, मुझे लग रहा है ये बल्लेबाजी करे। लेकिन यार देखो रेस्ट तो कई बार क्या होता है ना, टीम इस वजह से फॉलो ऑन नहीं करवा पाती क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता है बॉलर्स को। अब रात को तो रेस्ट मिल गया है, सुबह आने में कितनी मेहनत लगेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो एक सेशन, अगर वो एक सेशन ही खेल गए फिर तो फॉलो ऑन वैसे ही गया। मेरे ख्याल से 50 मिनट 1 घंटा खेल जाएंगे तब भी गया, क्योंकि 39 तो बना ही लेंगे, और सोनल सेंचुरी से पहले तो रुकेगा नहीं। हाँ दूसरी तरफ से लाहिरू इनको पकड़ लो इनको, हाँ तो वो वाली बात है भाई। दिन में सुबह सुबह भाई एक तरफ से पसीदू लगा हुआ है, दूसरी तरफ से कमिद्दू लगा हुआ है। ये पसीदू कमिद्दू के बीच में भाई लोगों हमें वो सोनल आके टकर जाता है फिर। तो ये है कहानी कुल मिला के। मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग चूक जाएंगे फॉलो ऑन से, चूक जाएंगे, शायद चूक जाएंगे। और वैसे भी अगर फॉलो ऑन दे भी दिया तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है, देखो अगर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी, कहीं हम मिस कैलकुलेट ना कर जाएं, टाइम वेस्ट ना कर जाएं, कहीं वहाँ पे ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी ना कर जाएं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ वहाँ पे हो सकता है। पता लगे हम बल्लेबाजी थोड़ी ज़्यादा कर लें और उधर बारिश हो जाए, और बारिश की वजह से फिर 5वें दिन में ख़राब हो जाए सिस्टम। फॉलो ऑन का ये फ़ायदा हो जाएगा अगर आते ही हमने जल्दी इनको आउट कर दिया।
कि ठीक है भाई, मान लो हम पे 200, सपोज करो 210 रन है बचे हुए हम पे, सपोज करो, ठीक है, तो वो पहले वो बाकी बल्लेबाजी करेंगे, बहुत अच्छा खेल जाएंगे, 250 बना लेंगे, 270-80 बना लेंगे, या उसके बीच में निपट जाएंगे, तो इंडिया बड़ा ही आराम से सेफली जाके वो 50-60 रन बना सकता है मतलब। तो ये फायदा हो जाएगा। बाकी मैनेजमेंट के क्या विचार हैं इस फॉलो ऑन पे, वो एक बारी देख लीजिए। मोर्कल जी ने कहा है, फॉलो ऑन दैट will be first priority if we can get those two wickets tomorrow morning early। अर्ली कितना मतलब क्या, नाश्ते में ले लोगे क्या, मैच शुरू होगा तभी तो लोगे। अर्ली कितना अर्ली मतलब 2, 4, 5, 10 ओवरों में, हाँ पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट विद द वेदर अराउंड एंड समटाइम्स द टाइम इट टेक्स विद time it takes with taking the cover on and off, we want to try and get as many overs as possible to the Sri Lankans, so hopefully we can get those wickets tomorrow and then be brave। ये देख लो, पाकिस्तान का कोच था ये, इससे पहले बी ब्रेव कर रहा है, बी ब्रेव, पुट देम इन एंड बोल वेल। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है खादी पीती च भाजी, कहा जाता है, कोई चक्कर वाली गल है नहीं है। और मोरकल भाजी खादी पीती च कह गया, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, आज थोड़ा सा एग्रेसिव दिखा है भाई मोरकल यहाँ पे। मोरकल जी ने एक और बात यहाँ पे बहुत अच्छी बोली है, और प्रसिद्ध कृष्णा जी का भाई टैलेंट मानना पड़ेगा। कल एक किसी ने पूछा था, भैया अभी कौन फिट बॉलर दिख रहा है, मैंने कहा यार कृष्णा और सिराज ही हैं अभी तो फिलहाल। तो ये भी एक विचार रखा है मोरकल जी ने, ये भी अभी देख लो, क्योंकि तुम्हारा मूड शुरू में ही खराब कर देता हूँ। मोरकल जी ने कहा है कि कृष्णा जी ने करेक्टर शो किया है भाई, गाय हु हैड मीडिया एंड कमेंटेटर्स ऑन हिज बैक। तेरे को कैसे पता रहे, हिंदी में बोलते हैं हम तो, हैं हम तो हिंदी में बोलते हैं, क्या अंग्रेजी में तेरे को बता रहा है क्या कोई लाइव हमारा? अच्छा, वो स्टेटमेंट अंग्रेजी में भी छपती हैं, चलो ठीक है, वो तो बात ठीक है। हाँ, गाय हु हैड मीडिया एंड कमेंटेटर्स ऑन हिज बैक, बैक मतलब बैकिंग नहीं है, कहीं तुम इसको बैकिंग समझो, मतलब पीछे लगे रहते हैं टाइप। अंग्रेजी बड़ी फनी लैंग्वेज है भाई साहब, बता रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को ये बता, ये मैसिव स्टूडेंट ऑफ द गेम कहाँ था ये, जब 173 से 7 से, जब ये अभी ये क्या 265 पे आउट हो गए हैं, ये जो इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई है यहाँ पे, ये जो इतना लंबा सिस्टम चल रहा है, इसमें कहाँ थे मैसिव स्टूडेंट ऑफ द गेम है? स्टूडेंट ऑफ द ईयर सुनना था मैच, क्या मैसिव स्टूडेंट ऑफ द गेम यहाँ पे आ गया है। अरे ये सारांश को बोलो थोड़ा झुक, भाई झुक लेकर थोड़ा, काका ब्रो थोड़ा झुको, झुक के डालो थोड़ा, बोल थोड़ा आंकड़े बड़ी। यार भाई क्या बोलें यार, नया बालक है। चलो आगे बात करते हैं इस पर। तो भाई ये है मतलब कहानी यहाँ पे। यहाँ मोरकल जी ने अपने मतलब मोरकल जी ने बिल्कुल रूल्ड आउट नहीं किया है फॉलो ऑन को, कर सकते हैं मतलब उस तरीके से, तो हो सकता है फॉलो ऑन मतलब उस तरीके से, ठीक है। तो ये है कहानी भाई लोगों। एक बारी बॉलिंग का कार्ड देखेंगे यहाँ पे, नहीं ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे भाई, तो खबर लीक होगी हमारी, बाद में पढ़ेंगे भाई ये। हाँ, कृष्णा जी अभी उतना घेराबंदी नहीं, सॉरी सिराज भाई उतना घेराबंदी नहीं कर पा रहा अभी जितनी उम्मीद है, लेकिन एक आध विकेट ही चाहिए होती है ऊपर से, मतलब एक ही चाहिए होता है विकेट। हालांकि ऊपर से आया कि नहीं आया वो मैटर नहीं करता, लेकिन पहला ओवर डाल रहा तो एक विकेट तो मिला है यहाँ पे। 33 रन देके 11 ओवरों में, ठीक है। कृष्णा जी 14 ओवरों में एक मेडन है, बहुत ही धारदार बॉलिंग हो रही है, 47 रन है और 3 विकेटें हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर ऋतुराज बॉलर होता तो यहाँ पे 5 विकेटें होती ऋतुराज जी की, ठीक है। और आज मेरे ऋतुराज ने सबका मुंह बंद कराया है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आ रहा हूँ एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। मानव ने 3 विकेटें ले ली हैं, तो मानव का वही एक ध्यान है पूरा फाइफर की तरफ चल रहा है। हालांकि यहाँ फाइफर या तो कृष्णा का पूरा होगा या मानव का होगा या दोनों का नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है मतलब, ठीक है। फिर भाई लोगों आता है सारांश। सारांश को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो, एक बारी दे दो, तुम नंबर दे दो एक बारी सारांश को भी, ठीक है। 18 ओवर 5 मेडन है, 51 रन है, विकेट कोई मिला नहीं है भाई। पता नहीं भाई, अकड़ा सा बॉल डाल रहा है भाई, मतलब ऐसे नहीं होता जैसे यूँ खड़े खड़े बॉल डाल के चला गया भाई। यार पता नहीं यार भाई, यार थोड़ा नर्वस हो रहा है मेरे ख्याल से। पहला बॉल ही करियर का 9 बॉल फेंक दिया, तो पता नहीं भाई यार। एक तो मैं ना फिर वही सिस्टम की बात करूँगा, एक तो लाए इतना लेट हैं, मतलब ये कैसा रिकॉर्ड, मैं इस रिकॉर्ड से कैसे खुश हो जाऊँ
कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज वो बॉलर बन गया जिसने डेब्यू किया। तो वो वाली बात है भाई, तो ख़त्म होगी कहानी। अब वो 15-15 साल जो राज करते थे प्लेयर, 15-18 साल जो राज करते थे, तो वो भाई है नहीं भाई, गड़बड़ है मतलब बहुत ज़्यादा। चलो देखेंगे अगली पारी में, अभी एक ही मैच में क्या करें। तो जडेजा ने भी 1 विकेट ले लिया है 19.4 में, और 4 मेडन है, 45 रन है, और 1 विकेट लेके यहाँ पे श्रीलंका को कह दिया जाओ सो जाओ जाके, ठीक है। तो इस तरीके से काम हुआ है। तो ये भाई लोगों पसीदू और भाई लोगों कमिंदू, अरे यार फिर यही आ गया भाई लोगों, ये पसीदू और कमिंदू भाई ये बहुत अच्छा खेले हैं। 80 रन बनाए, 32 रन कमिंदू ने बनाए। इनके बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। बाकी उतना कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उसका एक ही कारण है, सोनल अभी नॉट आउट है, वो तो मैंने बोल ही चुका हूँ मैं शुरू में ही। बाकी लोग क्यों अच्छा नहीं कर पाए उसका कारण कोई बता सकता है? उसका कारण है सरफराज। सरफराज को खेलने को तो मिला नहीं, लेकिन उसको फील्डिंग करने बुला लिया और ऐसी जगह रख दिया उसको कि एक तो सारी चीज़ें सुन रही हैं, हमें तो सुन रही हैं, वो बैट्समैन को सबसे ज़्यादा सुन रही हैं, और इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं बैट्समैन कि उनको अपने ऊपर डाउट आ रहा है, यार ये तो 11 में भी नहीं है, ये 11 में भी नहीं है, ये बाहर से आके दुखी करके जा रहा है। वो चलो जायसवाल 11 में तो है कम से कम, मतलब सरफराज का ऐसा चल रहा है, भाई मैं देख लूँगा, भाई मैं पकड़ लूँगा, मैं यहाँ टाइम खराब करने नहीं बैठा हूँ, हाँ मैं ऐसा नहीं, मैं पकड़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उसको धनंजय को कह रहा कप्तान है तू, कर ले कुछ, सॉरी कप्तान है, कर ले कुछ, टाइम मत खराब कर, क्यों डर रहा है? ये चीज़ें बोल रहा है सरफराज। और फिर बाकी और भी था बहुत कुछ, अब क्या करें, ठीक है ना। मोटिवेट भी किया गया है जडेजा को भी, बाकियों को भी, वहाँ से काफ़ी मतलब बहुत कुछ बोला गया, पूरा बहुत लंबा चौड़ा वीडियो एक वायरल हो रहा है उसका, ऑडियो का ही, सरफराज का। तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक है, करो दुखी करो, नहीं खिला लेते तो फिर ठीक था ना, नहीं खिलाया तो करो दुखी करो बर्बाद जिंदगी इनकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, वो वैभव सूर्यवंशी के बारे में शोर मचा रहे थे लोग यार कि वैभव सूर्यवंशी फेल हो गया, वैभव सूर्यवंशी फेल हो गया। आओ तुम आओ पहले, इधर आओ तुम, नहीं पहले तुम, हाँ तुम आ ही जाओ, मैं वैसे कुछ और चालू कर रहा था यहाँ पे, पर तुम आ जाओ पहले, इधर आओ तुम, मैं बताता हूँ तुम लोगों को, इधर आओ पहले तुम, आओ 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 आओ, आओ तुम आओ इधर पहले, मिलिए वैभव सूर्यवंशी दी बॉलर से। वैभव सूर्यवंशी भाई लोगों डबल विकेट जो है वो प्रोवाइड करके चला गया, पिकअप 2 विकेट्स इन दी ओवर, 2 एक्सीलेंट कैचेस एज वेल। बल्लेबाजी में हौसला गिराते हैं बच्चे का यार भैया। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं दिलीप ट्रॉफी में, वो आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे मतलब उस तरीके से। पर वैभव सूर्यवंशी और ये ईशान किशन भाई खुद तो बल्ले से फेल हुआ ही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है, लेकिन काम भी ले रहा है लड़कों से। और वो ईशान किशन का विकेट कीपिंग भी देखा होगा, स्टंपिंग भी देखा होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल एकदम, और कमेंटेटर को पता भी नहीं लगा आउट हो गया है। तो इतना इम्पॉसिबल टाइप का मतलब एक वो भी करा, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं था बट पॉसिबल था, लेकिन हाँ ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट जोन आर 79 for 7 इन दी सेकेंड इनिंग आफ्टर फॉलोइंग ऑन। चलो ठीक है, ये हो रहा है। तो वैभव सूर्यवंशी को लेके बात थी ये, शांत रह जाओ, छोड़ दो बच्चे को, कुछ नहीं होता। अरे उसके तो 5-7 फेलियर इकट्ठे भी आ जाए तब भी नहीं बोलना बनता भाई तुम्हारा, लेकिन चलो क्या करें भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं। ईशान किशन की बात हो रही थी यहाँ पे, देखिए हमारी प्यारी बछड़ी, और ये भी कहा ईशान ने कि क्यों नहीं भाई टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता, कौन नहीं खेलना चाहता, बट बात फिर वही आ जाती है, कह रहे लगा हुआ हूँ, हार्डवर्क चल रहा है, ठीक है, अपना जो भी है प्रोसेस पे ध्यान दिया जा रहा है टाइप। जब कभी अजीत अगरकर जी का मूड बनेगा तो बुला लेंगे, नहीं तो फिर अपना क्या मतलब, ऐसा बोला नहीं बट मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है। तो ईशान किशन का विकेट कीपिंग भी ठीक चल रहा है, बढ़िया, 3-3, 4-4, 5-5 कैचेज पकड़ी जा रही हैं, स्टंपिंग हो रही हैं, बहुत कुछ सही चल रहा है भाई लोगों, सही काम चल रहा है। हाँ राहुल द्रविड़ ने यार कुछ बोला है वैभव सूर्यवंशी के बारे में, वो एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि वो बंदा तो काम का है भाई। विद वैभव यू हैव गॉट टू बी, यस पेशेंस जरूरी है, और पेशेंस ही है नहीं। संजू निकाल दिया, वैभव खिला दिया, फिर संजू खिला दिया, फिर पता लगे दोनों में से एक को सेलेक्ट ही नहीं किया, ये भी लाइन जुड़ सकती है थोड़े दिन के बाद। वो सिर्फ अभी 15 साल का है, एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ऑफ द किड, आई हैव नो डाउट दैट गिवन द अपॉर्चुनिटी to practice and play domestic cricket and a couple of season of red ball cricket, he will be able to hold his own in a test match team। ठीक बात है, शांति रखो थोड़ा सा।
वैसे भी अभी तो चलो ठीक है, अभी तो टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं कह रहा खिलाओ, मतलब फिर ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो बढ़िया हो जाएगा भाई, अच्छी चीज़ हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देवांशी आ गया। अब 66 किया है तो 66 ही बोलूंगा, 6 नहीं बोल दूंगा अपनी तरफ से। अगर वो 5 रन पे आउट हुआ है पहली पारी में, 4-5 रन पे, अरे तो 55 कैसे बोल दूं? ही बर्बाद बोल दी। अरे बर्बाद तो हम सारे ही हैं, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी जगह पे हैं। आईडी बदल बदल के आ रही है। लो भाई, इतना गुस्सा आता है भाई, एक लड़की भाई फैन है भाई ऋतुराज गायकवाड़ की, भाई इतनी बड़ी फैन है भाई। भाई भाई सोचो, पानी से समंदर भरा पड़ा है, उसमें एक ऋतुराज गायकवाड़ के नाम की क्रिटिसिज्म के नाम का तिल डाल दिया। वो उस भरे समुद्र में से तिल लाएगी निकाल के, ये क्यों था करतूत थी, मैं क्या करूं भाई लोगों। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पारी भाई लोगों। जय हो मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा थाला की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला मेरा ऋतुराज गायकवाड़, टीम इंडिया की सारी उम्मीदों को जिंदा रखने वाला, डोमेस्टिक की आन बान शान ऋतुराज गायकवाड़ जी को भाई लोगों झुक के नमन करेंगे। बनता इनका सीएसके की 11 में भी नहीं है, लेकिन उसके कप्तान बने घूम रहे हैं, क्योंकि संजू वहाँ पे जो है वो कप्तानी ले लेगा एक दिन। और इस भाई को दूसरी टीमें चिट्ठियाँ लिख लिख के कह रही हैं आईपीएल की सीएसके को कि इसको अपने पास ही रखना, इसका ट्रेड वाला खबर, मतलब सूत्र को भी खबर मत देना इसकी, मतलब उस तरीके से। क्योंकि भाई वहाँ उर्बिल है, वहाँ मातर है, मैं तो सीएसके की भलाई चाह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं भाई। बिना महेंद्र सिंह धोनी का तुम भी पंजाबी हो, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है कि भाई हमारे पास ट्रॉफी 0 हैं, तुम्हारे पास 5 हैं, ट्रॉफियों का तो मुकाबला ही नहीं है यार। हाँ जीतो, बस एक आध मैच जीतो। पहले वो ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी पारी खेली है। ऋतुराज गायकवाड़ ब्रिलियंट नॉक एंड्स विद रन आउट हो गया, हद होगी यार, रन आउट नहीं होना चाहिए था। चलो टीम की हालात क्या है क्या नहीं है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ जी का ये 66 रनों का पारी 70 बॉल में अतुल्य होगा, माननीय होगा। इसको हम सुनहरे अक्षरों में याद करेंगे, लिख के याद करेंगे, मतलब उस तरीके से बहुत अच्छी पारी खेली भाई लोगों। और भी है कुछ डोमेस्टिक से रिलेटेड या कुछ नहीं है? हाँ, मुशीर का भी है भाई सिस्टम। मेरे को लग रहा था मुशीर शायद लड़ाई करके गया है, क्यों कहाँ सुनी हुई है क्या इनकी? सेंचुरी मिस हो गई है, 96 पे आउट हो गया है ये। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है आजकल ना बच्चे थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, बिना मतलब के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना मतलब के लड़ाई ना करें, बिना मतलब के बहसबाजी ना करें, कुछ बड़ा बड़ा काम कर दें, उसमें हो जाएगा काम। अच्छा, हार्ट ब्रेक हो गया है मुशीर का, हार्ट ब्रेक फॉर मुशीर खान। हाँ, ही मिस्ड आउट ऑन वेल डिजर्व सेंचुरी हो गया 4 रन से। दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट नॉर्थ जोन है वो, NZ पढ़ रहे हैं, न्यूजीलैंड पढ़ रहे हैं। मुशीर ने 96 बनाया 126 में, इंक्लूडिंग 8 चौके हैं, 2 छक्के हैं, वाइल चेजिंग 286। अच्छा 286 के चेज में तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोर हो जाता है। 29 बार भाई लोगों ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस तरीके से वापस ऐसे बुलाने का कि आजो आजो आजो, इनकी फट गई है वापस आजो टाइप। डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है, आजो आजो आजो, उधड़ गई है, सब खत्म है, आजो आजो। तो 29 बार ये मौका मिल चुका है विराट को। 15 बार मेरे थाला ने भी इसी तरीके से हाथ हिलाया है और कहा है आजो। जरूरी नहीं है बाहर से ही हाथ हिलाए, कई बारी बंदा उस टाइम पे बल्लेबाजी भी कर रहा होता, वहीं से भी वापस लेके जा सकता है। चलो हो गया भाई, चलो बथेरा मार लिया। सौरव गांगुली ने भी 14 बार किया है ऐसा। मोहम्मद अजरुद्दीन ने 11 बार, सुनील गावस्कर ताऊ होनियो ने 10 बार, राहुल द्रविड़ ने 9 बार, कपिल देव ताऊ जी ने 7 बार, रोहित शर्मा 5 बार और शुभमन गिल 4 बार। तो मैं तो देख रहा हूँ भाई, देखो पहले नंबर पे देखूंगा कि नहीं देखूंगा पता नहीं, सेकंड नंबर पे तो शुभमन गिल को मैं देख रहा हूँ। अब मानो या ना मानो, वो टेस्ट विक्ट्री जो है 40 विराट के नाम, उसमें भी पहले नंबर पे होगा कि नहीं होगा वो सवाल है, लेकिन दूसरे पे तो आ जाएगा शुभमन गिल। लंबे टाइम तक कैप्टनसी करने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक अभी, क्योंकि वो तो चलो एक बल्लेबाजी में अगर फेल हो गया 1-2 पारी में तो चिंटू आएंगे, वो तो है ही है, चिंटू से तो भरा पड़ा है सिस्टम। आखियाँ तरे से दियाँ दिलवाजा मारदा, आ जावे हार्दिक, आ जावे राणा, आ जावे बुमराह, मेरा खजाना आ जा। भाई ये ठीक होएंगे कि नहीं होएंगे?
अरे मेरे रोहित का सपना पूरा करना है तो उसके लिए ये लड़के लगेंगे भाई। मैं सच बता रहा हूं, ये कृष्णा जी श्रीलंका के खिलाफ ही मैच कराते हैं। जैसे ही मेन मैच आएगा ये खाता छक्के से खोलेगा मेरा भाई। ये स्टूडेंट ऑफ द क्या था वो क्या था वो मोरकल ने क्या बोलता, स्टूडेंट ऑफ द गेम, स्टूडेंट ऑफ द गेम। ये स्टूडेंट ऑफ द गेम धरा जाएगा, ठीक है। भाई आ जाओ आ जाओ।